ये है आपके पास क्वायर। अच्छा, फिर आपके पास डांस का, ये आ गया आपका डांस वाला मेंबर। फिर आ गया आपके पास बैंड का, ये तीसरा सेट आ गया आपके पास बैंड का। ठीक है जी। अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमें ये बात की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आप फोकस करते हैं उस रीजन पे जो कि सब में कॉमन है। अगर दो सेट्स की बात होती है तो सबसे पहले उस पर फोकस करते हैं जो दोनों सेट्स में आ रहा है। तीन सेट की बात करें तो सबसे पहले उस रीजन को आपने देखना है जो कि तीनों में आ रहा है। तो कौन सा रीजन है जो तीनों में आ रहा है यहाँ पर? जो यहाँ पे तीनों में आ रहा है वो ये वाला रीजन है। देखिए, जो तीनों के अंदर आ रहा है वो यहाँ पर, ये वाला रीजन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये जो रीजन है आपके पास, ये सब में आ रहा है। ठीक है जी। इस रीजन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बीच में रीजन आ रहा है ये इन सब के अंदर आ रहा है। तो ठीक है ये। अच्छा, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखें आप ज़रा, क्वेश्चन को पढ़ें आप। इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स 20 आर मेंबर्स ऑफ द डांस ग्रुप। डांस ग्रुप के टोटल 20 मेंबर्स हैं। ठीक है, वो किस तरह से हैं? डांस ग्रुप का जो सर्कल होगा उसमें टोटल 20 होंगे। वो इस तरह से होंगे कि कुछ सिर्फ डांस करते होंगे, कुछ होंगे जो डांस और उसके साथ क्वायर में होंगे, कुछ होंगे जो डांस और बैंड में होंगे, कुछ होंगे जो तीनों के अंदर होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें चलते हैं। हमने ऊपर से नहीं स्टार्ट करना, हमने स्टार्ट करना नीचे से। अगर आप यहाँ से पढ़ें, इस तरफ से जहाँ से क्वेश्चन एंड होता है वहीं से पढ़ना शुरू करें। अगर आप यहाँ से चल रहे हैं तो पहला मेंबर आता है 5। 5 क्या है? 5 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर एंड द बैंड ओनली। क्वायर एंड द बैंड ओनली से क्या मतलब है? देखो, 5 मेंबर्स हैं क्वायर एंड द बैंड ओनली, वो ये है। क्वायर एंड बैंड ओनली कौन सा है? ये पूरा रीजन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्वायर और बैंड है दोनों। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी क्वायर एंड बैंड ओनली, तो वो ये इतना सारा रीजन जो है ये है क्वायर एंड बैंड ओनली। क्वायर एंड बैंड ओनली का ये कि क्वायर और बैंड तो हो लेकिन डांस ग्रुप ना हो। तो डांस के सर्कल को आपने बीच में से हटा देना। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास। लेट सपोज ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होगा। देखें, ये आपके पास लेट सपोज के क्वायर एंड बैंड ओनली का रीजन ये वाला है। ठीक है ना? क्वायर एंड बैंड ओनली, इसके अंदर डांस नहीं है, डांस का सर्कल बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्वायर एंड बैंड ओनली, इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा आपके पास नंबर, उन्होंने बताया था हमें 5। ठीक है, तो ये जहन में रखना है कि आपने ऊपर से यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं शुरू करना, या आपने सॉल्व करना इस तरफ से जहाँ से क्वेश्चन एंड हो रहा है, वहाँ से आप ग्रेजुअली बैक साइड पे चलते चले जाएं। तो ये आपके लिए इजी होगा। करने को ऊपर से भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से करना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ठीक है ना? तो 5 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर एंड द बैंड ओनली। तो 5 मेंबर्स हैं क्वायर और द बैंड ओनली के। तो ये अगर हम देखें तो ये आ जाता है आपके पास क्वायर एंड बैंड ओनली का रीजन ये है। तो ये हम यहाँ पर ले आएंगे इधर 5, क्वायर एंड बैंड ओनली यहाँ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसके बाद है 6 आर मेंबर्स ऑफ द डांस ग्रुप एंड द क्वायर ओनली। डांस और क्वायर के 6 हैं। तो ये देखें जी, आप डांस एंड क्वायर, डांस और क्वायर के कौन सा? अब ये वाला रीजन है, यहाँ पे आ रहा है 6। तो ये वो रीजन है जो डांस एंड क्वायर में आता है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, देन आफ्टर इट, उससे पीछे चलें, 13 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर ओनली। ठीक है ना? ये देखें इसको, 8 आर मेंबर्स ऑफ द डांस ग्रुप ओनली, 13 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर ओनली। 13 मेंबर्स हैं जो सिर्फ क्वायर के हैं, क्वायर ओनली के। 13 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर ओनली। क्वायर ओनली का रीजन कौन सा है? क्वायर ओनली जिसके अंदर, क्वायर ओनली का मतलब है जिसके अंदर डांस ग्रुप भी नहीं होना चाहिए और
बैंड भी नहीं हो जाए, वो ये है, ब्लैक कलर से मैंने मेंशन किया, दिस इज क्वायर ओनली, ठीक है। तो ये होगा सिर्फ क्वायर ओनली का, तो इसके अंदर 13 मेंबर्स हैं, तो ये 13 मेंबर्स आप यहाँ लगा देंगे, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि ये क्वायर ओनली में यहाँ पे आते हैं, तो ये मैंने लगा दिया इधर 13। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर आप चलें तो फर्दर ये कह रहे हैं कि 8 आर मेंबर्स ऑफ द डांस ग्रुप ओनली, 8 आर द मेंबर्स ऑफ द डांस ग्रुप ओनली, तो 8 ओनली डांस ग्रुप में 8 आएगा, तो ये मैंने लगा दिया 8, ठीक है जी। उसके बाद चलें अगर हम, नेक्स्ट है कि 26 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर एंड 15 आर मेंबर्स ऑफ द बैंड। अब ज़रा इससे, अब यहाँ तक हो गया ना, ओनली ओनली हमने हो गया, डांस ओनली, बैंड ओनली, क्वायर ओनली, ये कर लिया। अब जितनी इन्फॉर्मेशन आपने अकॉर्डिंगली चलना है, 15 आर मेंबर्स ऑफ द बैंड। अब इसके अंदर वर्डिंग पे बहुत गौर से सुनना, कह रहे हैं 26 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर, क्वायर का जो है वो 26 है और 15 है बैंड के। तो ये अब आप देखें ज़रा, अब इसमें ओनली का वर्ड नहीं है, तो ये ऑल टुगेदर है, 26 हैं आपके पास क्वायर के, ये क्वायर के 26 हैं, इसको काउंट करें तो कितने बनते हैं क्वायर के। जो आपके पास अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें 13 ये वाला रीजन आ जाता है क्वायर में, ये 5 भी क्वायर में आ जाता है, ये 6 भी क्वायर में आ जाता है। इन सबको ऐड करें तो कितना बन जाता है, 13 + 5 18, 18 + 6 हो गया आपके पास 24, ठीक है ना। तो 24 तो ये बन गए क्वायर के, जबकि इन्होंने क्वायर कितना बनाया आपके पास, क्वायर के टोटल कितने हैं, 26 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर, तो 24 तो यहाँ पर आ गए, तो बाकी के 2 आपके ख्याल में कहाँ होने चाहिए, ये तो 26 हैं, तो ये बन जाते हैं आपके पास 24, तो पीछे एक ही रीजन रह जाता है, सारे रीजन तो आपने कर लिए, कौन कौन से रीजन है, एक तो ये रीजन है आपका, ठीक है, ये आपने बता दिया, एक ये रीजन है, ये भी आइडेंटिफाई हो गया, ये वाला रीजन है, ये भी आइडेंटिफाई हो गया, इसके भी नंबर पता चल गए। तो अगर टोटल क्वायर के 26 हैं, तो अब सिर्फ एक यही रीजन रह जाता है, तो रिमेनिंग जितने भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आप देखो तो इसके 6 हैं, इसके 5 हैं, इसके 13 है, तो ये बन जाते हैं टोटल 24, तो पीछे 2 ही रह जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लगा दिया कि जो 2 जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये कौन सा रीजन है, ये बेसिकली वो रीजन है जो सब में कॉमन है। तो इससे हमें, इस इंफॉर्मेशन से हमें ये भी पता चल जाता है कि सारे सब में जो कॉमन है वो 2 है, ठीक है। तो अब आप देखो तो ये टोटल क्वायर के बन गए 26। अब डांस ग्रुप का क्या है, डांस ग्रुप में एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन है, बट ये वाला रीजन आपके पास गिवन नहीं है। तो अभी क्वेश्चन में पूरा हमने नहीं किया, क्वेश्चन अभी रहता है 26 आर मेंबर्स ऑफ द क्वायर एंड 15 आर मेंबर्स ऑफ द बैंड। बैंड के जो मेंबर्स हैं वो हैं आपके पास 15। तो अब आप ज़रा ये देखो, 15 आर मेंबर्स ऑफ द बैंड, तो बैंड के मेंबर्स अगर 15 हैं, तो अब ये देखें जी, बैंड के मेंबर्स 15 है, 5 इधर है, 2 इधर है। अब ये वाला रीजन भी इसका रहता है और ये वाला रीजन भी रहता है। अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे कितने आएंगे जो कि बैंड ओनली में है, और बैंड और डांस के अंदर कितने आएंगे वो भी नहीं पता। ओके, और देखें आगे, 20 आर मेंबर्स ऑफ द डांस ग्रुप, 26 आर मेंबर्स ऑफ द, अब 20 मेंबर्स हैं डांस ग्रुप के, डांस ग्रुप के टोटल मिला के देखें तो वो 20 मेंबर्स हैं। तो डांस ग्रुप के टोटल मेंबर्स हैं 20। हाँ, अब यहाँ से देखें, डांस ग्रुप के टोटल मेंबर्स 20 हैं, 6 इधर हैं, 2 इधर हैं और 8 इधर हैं। तो टोटल इन सबको ऐड करें तो कितने बन जाते हैं, 16। पीछे डांस ग्रुप का सिर्फ एक यही रीजन रह गया, तो कितने होने चाहिए फिर यहाँ पर, अब 20 है तो डांस ग्रुप और तो कहीं भी नहीं है। देखो डांस ग्रुप कहाँ कहाँ है, डांस ग्रुप के 2 यहाँ पर कॉमन है, 6 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है। तो ये डांस ग्रुप का सर्कल पूरा हो जाएगा अगर आपके पास ये भी आ जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास। तो ये फिर हो जाएगा 20 अगर हैं तो 8 + 6 + 2 16, तो यहाँ पर हो गए। तो बाकी का एक ही रीजन आज रह जाता है, उसके अंदर अब कितने होंगे, बाकी के रिमेनिंग 4 बनते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। ये इन्फॉर्मेशन खुद से आपने अपने ओन लॉजिक से इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब आपके पास बैंड के भी आ गया, तो ये बैंड का ग्रुप, ये रीजन था, ये आपने बता दिया था, ये आ गया था, ये आ गया था, सिर्फ एक ये रीजन था पीछे जो आपका रहता है, तो वो भी अब आपने इसको यहाँ से सॉल्व कर लिया। तो ये कितना रीजन है,
5 ये देखें 15 आर मेंबर्स ऑफ द बैंड, बैंड के टोटल मेंबर्स 15 है। तो बैंड के अगर टोटल 15 है, 5 इधर है, 2 इधर है, 5 + 2 हो गया 7, 7 + 4 11, 15 मेंबर्स हैं तो बाकी के 11 तो यहाँ पे आ गए, 4 रिमेनिंग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लगा दोगे कि 4 रिमेनिंग आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। क्लियर, देख लें दोबारा, 4 + 4 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, बैंड के 15 मेंबर्स हैं, क्वायर के 13 + 6 + 2 + 5 करें तो ये बन जाते हैं आपके पास 26, और इसी तरह डैंस के भी 20 मेंबर्स बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने वेन डायग्राम पूरी अपने पास कंप्लीट कर ली। अब जरा आप देखें क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन ऑल द 3 एक्टिविटीज़। आपने बता दिया इन ऑल द 3 एक्टिविटीज़ कितने इन्वॉल्व थे, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे इन ऑल द 3 एक्टिविटीज़। कहाँ पे मेंशन है ये इस जगह पे मेंशन है, जो कि तीनों एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो जो रीजन तीनों में आ रहा है वो ये वाला रीजन है। ठीक है जी, ये वाला रीजन तीनों में आ रहा है, और वो आपने बता दिया कि ये 2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे अगर आप चलें तो नेक्स्ट आपके पास के हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द डांस ग्रुप एंड द बैंड ओनली। डांस ग्रुप और बैंड ओनली के कितने मेंबर्स हैं, तो डांस ग्रुप एंड द बैंड ओनली वो भी इसी तरह आप यहाँ से देख लेंगे। डांस ग्रुप, ये है पूरा डांस ग्रुप, एंड द बैंड ओनली। तो बैंड ओनली के अंदर 4 और पूरे डांस ग्रुप के अंदर जो बनते हैं वो ये हैं, ये पूरा मेंबर पूरा सर्कल डांस ग्रुप का, इन सबको ऐड कर लें, 6 + 2 + 8 + 4, और फिर बैंड ओनली के अंदर 4 आ जाते हैं। तो ये बन जाएंगे आपके पास 20 वो डांस के हैं, और 4 ये बन जाएंगे तो 24 बन जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह बाकी सी पार्ट है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर मेंबर्स ऑफ द बैंड ओनली। तो बैंड ओनली कितने हैं, बैंड ओनली आपके पास ये हैं, ओनली 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि बैंड ओनली में। तो इस तरह करके पूरा क्वेश्चन हो जाता है आपके पास। लास्ट पार्ट है इसका कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर ऑल टुगेदर। अब ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑल टुगेदर कितने हैं कितने ये सब। तो ऑल टुगेदर कैसे पता चलेगा, इन सबको आप ऐड कर दें। तो 13 + 6 + 2 + 5 + 4 + 8 + 4 इन सबको ऐड कर देंगे तो जो भी आंसर आता है वो होगा कि ये सबके ऑल टुगेदर स्टूडेंट्स इतने बनते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आई होप कि इससे आपके वेन डायग्राम बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा, और वेन डायग्राम आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप 3 सेट्स की जो वेन डायग्राम होती है वो कैसे बनानी होती है, इसी में ज़्यादातर डिफ़िकल्टी होती है। तो ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। तो आई होप कि अगर इससे ज़्यादा किसी में कोई इशू हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो फिर बना के आपको दिखा दूँगा। ठीक है जी। तो यहाँ की क्लास में यहाँ पे एंड करता हूँ। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।